हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 18 आवर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गोल ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसके लिंक को दबाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। So let's begin with chapter number 18, our human resources of unit 2, our resources. So, our country India has a variety of natural resources which have been discussed in the previous chapters. तो पिछले कुछ चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारी कंट्री इंडिया है, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के बहुत वैरायटी में नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है, जैसे कि सॉइल, वाटर और भी बहुत सारी चीज जो है जो कि इंडिया में प्रेजेंट है। However, the mere availability of these natural resources is not enough. यानी कि मान लीजिए बहुत सारा सामान रखा हुआ है लेकिन उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, तो वो रिसोर्स का क्या फायदा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि इंडिया में तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट होने से उसका काम नहीं होता है। अगर रिसोर्सेज है तो उसको इस्तेमाल भी करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ अवेलेबल होने की वजह से ये नेचुरल रिसोर्सेज काफी नहीं है। Until and unless we have enough manpower to handle these resources and use them efficiently for the growth and development of the country, they are of no use to the country. तो हम लोगों के पास क्या है? मैन पावर है, इंसान की ताकत है। तो हम लोग ये सब रिसोर्सेज को हैंडल कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं ताकि हमारी कंट्री का ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। अगर नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे सॉइल, वाटर, ये सब बस रखा हुआ है, कोई काम ही नहीं हो रहा, तो ना तो कंट्री के लिए फायदेमंद है, ना ही और किसी चीज के लिए, वो सिर्फ ऐसी खाली पड़ा हुआ रखा हुआ है। इसीलिए मैन पावर जो होता है ये भी बहुत जरूरी है ताकि इन सब रिसोर्सेज को हैंडल किया जा सके और हमारे कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इसे लाया जा सके। For this, we need healthy, educated and trained people who can make the best use of these resources gifted to us by nature. Thus, people are the most important resource of a country. It is the manpower of a country which makes its human resource. तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस होगा ह्यूमन रिसोर्स पे। तो ये जो मैन पावर है ये कहाँ से आता है? जब हम लोग किसी लोग को पढ़ाते हैं, उन्हें हेल्दी रखते हैं, एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं, तब ये सब रिसोर्सेज का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सब नेचर के द्वारा हमें मिला है। और अगर हम लोग बिना किसी ट्रेन पीपल को अगर उसे एजुकेट नहीं करेंगे, हेल्दी नहीं रखेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे? रिसोर्सेज बर्बाद करेंगे। इसीलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे कंट्री का वो है मैन पावर, जिसे ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। इंसान जो होते हैं ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, जो कि इन सब रिसोर्सेज को हैंडल कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें ये सब कर सकते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री इज ह्यूमन रिसोर्स। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि हमारे इंडिया का या फिर हमारे कंट्री का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है, तो क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटेलिजेंट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री। पहला टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इफेक्ट। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। ये तो आप जानते ही होंगे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 में। सिंस देन इट हैज मेड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड्स। तो जब से इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, तब से जो इंडिया है वो हर फील्ड में, चाहे वो किसी भी चीज का काम हो, उसमें उन्होंने प्रोग्रेस दिखाया है। जैसे कि नए स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, फिर हॉस्पिटल्स भी खुले। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल का जो प्रोडक्शन है वो भी एकदम तेजी से बढ़ने लगा, यानी कि एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी आए जिससे कि क्रॉप्स का ग्रोथ बढ़ने लगा, प्रोडक्शन बढ़ने लगा। फिर इंडस्ट्रियल के कितने सारे चीज आने लगे, जैसे कि आप लोग जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो सब क्या है? ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। तो ये सब में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दिखी थी। But our progress has been uneven. While a small part of our country enjoys a high standard of living, the majority of India's people are poor. One of the reasons for such poverty is the ever increasing population. तो ये तो है कि जब से इंडिपेंडेंस मिली है तब से इंडिया ने बहुत सारी चीजों में प्रोडक्शन किया है, बहुत सारी चीजों में ऊपर उठे हैं। लेकिन ये जो हो रहा है, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, ये सब क्या? ये अनइवन है, क्योंकि हमारे कंट्री का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से कुछ छोटे छोटे ग्रुप के लोग ही इस हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहते हैं, यानी कि वो लोग हर चीज इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, अच्छे से रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंडिया का जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, वो सब पुअर है, वो लोग क्या है? गरीब है।
और इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और रिसोर्सेज उतने नहीं है। रिसोर्सेज तो जहां है वही है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, इसीलिए जो है पॉवर्टी भी बढ़ रहा है, गरीब लोग और पुअर होते जा रहे हैं। The population of our country is increasing at a fast rate। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो कंट्री का पॉपुलेशन है ये बहुत तेजी से सिर्फ बढ़ रहा है। टुडे इट इज अबाउट 117 करोड़, यानी कि आज की बात करें तो आज हम लोगों के इंडिया का पॉपुलेशन है 117 करोड़, विच मीन्स 1.17 बिलियन। सो इंडिया इज ऑल्सो रेटेड एज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इतना पॉपुलेशन है इंडिया का कि ये पूरे दुनिया में ये सेकेंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन में, आफ्टर चाइना। चाइना में तो बहुत पॉपुलेशन, लेकिन इंडिया में भी कम नहीं है, इंडिया भी उसके बाद ही आता है। तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। This huge population has led to many problems like shortage of food, water, clothes, shelter, schools, jobs, etc. तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उससे प्रॉब्लम्स भी आ रही है, जैसे कि खाने की कमी हो जा रही है, पानी की कमी हो जा रही है, क्लोथ्स, घर, स्कूल्स, जॉब्स, ये सब की कमी होते जा रही है। क्योंकि रिसोर्सेज तो इतने ही है, लेकिन पॉपुलेशन क्या है, ये सिर्फ बढ़ते ही जा रहा है और ये रुकने वाला नहीं दिख रहा, इसलिए रिसोर्सेज जितने हैं वो कम पड़ रहे हैं। It is difficult for people in big families to fulfill the basic needs of their children or educate them। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो जो लोग बड़े बड़े फैमिलीज में रहते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है कि अपने बच्चों के लिए बेसिक नीड्स, जो बहुत जरूरत चीज भी होती है, उसे भी पूरा वो लोग नहीं कर पाते, जैसे कि उन्हें स्कूल नहीं भेज पाते, एजुकेट नहीं कर पाते। टू अर्न मनी दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क एट अ यंग एज। और पैसा कमाने के लिए ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बहुत कम उम्र में ही काम करने के लिए बोला जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं, जिसे चाइल्ड लेबर कहा जाता है। पीपल फ्रॉम विलेजेस आर मूविंग टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज उतना ही है, जो आदमी लोग हैं उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो लोग काम खोजने के लिए बड़े बड़े शहरों में घूमते भी रहते हैं। Thus, cities are becoming overcrowded। तो जैसे जैसे गांव से लोग सिटीज में आ रहे हैं काम की खोज में, तो क्या हो रहा है, सिटीज भी ओवरक्राउडेड हो जा रहा है, वहां पे जितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए उससे भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से वहां पे भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि घर नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, हाइजीन नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा कि कहीं लोगों को घर नहीं मिलता तो वो लोग कहीं भी साइड में रहने चल जाते हैं, तो वहां से हाइजीन नहीं मिल पाता, यानी कि वहां बहुत गंदगी भी रहती है और लोग वहीं रहते हैं, इसलिए हाइजीन भी मेंटेन नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है ये हमारी कंट्री को बैकवर्ड कर बनाते जा रही है। इट लीड्स टू पॉवर्टी, इलिटरेसी, चाइल्ड लेबर, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इज ग्रेटली अफेक्टेड। तो ग्रोथ जो हो रहा है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन जो बढ़ते ही जा रहा है हमारी कंट्री में, जिसके वजह से क्या हो रहा है, पॉवर्टी आ रही है, गरीबी बढ़ रही है। इलिटरेसी में आता है, जैसे कि बच्चे को जब पढ़ाया नहीं जाता है, लोग जब पढ़ते नहीं है, जब वो नहीं जानते कैसे कैसे क्या होता है, तो उसे इलिटरेट कहा जाता है। फिर जब बच्चों को काम कराया जाता है उसे चाइल्ड लेबर कहा जाता है। तो ये सब बढ़ते जा रहा है और हमारी कंट्री क्या होते जा रही है, बैकवर्ड बनते जा रही है, बहुत ही पीछे होती जा रही है। यहाँ के जो लोग रहते हैं उनके रहने का जो स्टैंडर्ड होता है, जो तरीका होता है, वो भी बहुत अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन बढ़ तो रहा है, उसे कंट्रोल किया कैसे जा सकता है? The only way to improve the standard of living is to control the growing population। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोगों के रहने का तरीका में भी अफेक्ट हो रहा है, बहुत ही वो लोग को दिक्कत हो रही है, इसीलिए ये सबको इम्प्रूव करने के लिए और अच्छी स्टैंडर्ड में रहने के लिए हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। This can be done by educating the people to have small families। तो ये कैसे होगा, जब हम लोगों को पढ़ाएंगे, एजुकेट करेंगे, ताकि लोग जो है वो छोटे छोटे फैमिलीज में रहने लगे। People should be made aware of the fact that it is the quality of the people and not quantity that will make our human resources really useful। तो जब एजुकेट करेंगे लोगों को तब उसमें हम लोग ये बताएंगे, ये बताया जाएगा कि जो लोग हैं वो छोटे छोटे फैमिलीज बनानी चाहिए। जो फैमिली होती है, जो लोग होते हैं, उनके क्वालिटी पे निर्भर करता है कि कैसे लोग हैं, उनके क्वांटिटी पे नहीं। क्वालिटी मतलब कि अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा ही लोग यहाँ पे खड़ा कर दिए और कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या होगा, ये सिर्फ क्वांटिटी में बड़े हैं लेकिन क्वालिटी में कम है। अगर इनसे कोई भी कुछ पूछेगा तो वो लोग नहीं जवाब दे पाएंगे, तो क्वालिटी क्या है, घट गई है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई है। लेकिन मान लीजिए एक यही आदमी सिर्फ अकेला है लेकिन इसको बहुत अच्छी से एजुकेट किया गया है, इसे हेल्दी रखा गया है, बहुत अच्छी तरह से इसे स्टैंडर्ड में रहने के लिए, तो इससे आप क्या बोलेगा, इससे क्वांटिटी नहीं बढ़ रही है, इससे क्वालिटी बढ़ रही है। तो क्वालिटी जरूरी होता है लोगों में, क्वांटिटी नहीं।
Our government has done a lot since independence to eradicate poverty and control population growth. तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंस लेकर अभी तक बहुत सारी चीजें की हैं ताकि पॉवर्टी को हमारे कंट्री से हटा दिया जा सके, पॉवर्टी मतलब गरीबी को हटा दिया जा सके और पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके. इट इज प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज टू द पुअर. तो गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है? पहला तो फ्री एजुकेशन बांट रही है, मतलब फ्री एजुकेशन देने के लिए बोल रही है. मेडिकल फैसिलिटीज, जो कि पुअर है उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पाती क्योंकि मेडिकल जब आप लोग कहीं भी जाइएगा तो बहुत ज्यादा वहां पैसा लगता है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज भी फ्री में देती है. Emphasis is being made on having small families with only 2 children per family. तो इसके लिए बढ़ावा दिया गया कि जो फैमिलीज है उन्हें छोटा रखा जाए जिसमें सिर्फ 2 बच्चे हों. ग्रेटर जॉब फैसिलिटीज आर बीइंग क्रिएटेड. फिर बहुत बड़े बड़े जॉब फैसिलिटीज भी दिया जा रहा है. चाइल्ड लेबर को भी कम करने के लिए बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही है ताकि बच्चों को काम ना करना पड़े. फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल. तो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा इससे हमें यही पता चलता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें एजुकेट करना होगा लोगों को. सो एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल. उन्हें ये पता चले कि पॉपुलेशन को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, उससे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत ही पॉवर्टी आती है, लिटरेसी आती है, इसीलिए लोगों को एजुकेट करना चाहिए. तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज का. अगर आपको ये चैप्टर में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर आपको इसी तरह और भी किसी चैप्टर और भी किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी फर्स्ट. So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.